एक फिल्म, 127 कट्स, 3 साल की लीगल बैटल विद द सीबीएफसी, 3 अलग-अलग टाइटल्स और जब फाइनली ओटीटी पे रिलीज हुई तो कुछ ही दिनों बाद रिमूव भी कर दी गई। इमेजिन मेकिंग अ फिल्म देन स्पेंडिंग 3 इयर्स फाइटिंग फॉर इट्स रिलीज। यही किया है हनी त्रेहान ने। ये सिर्फ एक फिल्म की नहीं, एक डायरेक्टर और टीम की कन्विक्शन की भी कहानी है। आखिर एक फिल्म से इतना डर किस बात का? आज बात करते हैं कंट्रोवर्शियल मूवी सतलज की। मूवी कंट्रोवर्शियल नहीं है, रियल लाइफ पे बेस्ड है। बैटल कंट्रोवर्शियल बनाई गई है क्योंकि इस देश में अनकंफर्टेबल ट्रुथ सुनने की आदत किसी को नहीं है। मैं हूं मैटनी मैन एंड इन दिस वीडियो आज हम बात करेंगे सतलज मूवी की। प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड टू नो एवरीथिंग अबाउट दिस मूवीज जर्नी। क्योंकि मैंने लकीली इसे देख लिया है बिफोर ओटीटी से इट वाज रिमूव्ड फॉर व्हाटएवर रीजन। आज सिर्फ रिव्यू नहीं, इस पूरी जर्नी की बात करेंगे। सबसे पहले इसका नाम था घल्लूघरा, फिर बन गई पंजाब 95 और आखिर में रिलीज हुई सतलज नाम से। नाम बदलते गए लेकिन कहानी नहीं बदली और शायद प्रॉब्लम भी वही थी। क्या है सतलज? सतलज इज इंस्पायर्ड बाय द लाइफ ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जसवंत सिंह कालरा। 1984 के बाद पंजाब डिफिकल्टीज से गुजर रही थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद पंजाब इंसर्जेंसी चल रहा था 80s से 90s तक। लेकिन ये मूवी खालिस्तान सेपरेटिस्ट कहानी नहीं है, ये उसी टाइम की पुलिस ब्रुटैलिटी और 25,000 से ज्यादा लोगों की डिसअपीयरेंस के बारे में है। जसवंत सिंह कालरा ने इन लोगों की डिसअपीयरेंसेस इन्वेस्टिगेट की, जिसके बारे में फैमिली सालों तक जवाब ढूंढती रही। फिल्म इसी बैकग्राउंड में पुलिस पावर, फियर और जस्टिस के डिफिकल्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करती है। ये इजी वॉच नहीं है और शायद इसी वजह से जरूरी भी है। फैमिलीज को आंसर्स दिलाने की कोशिश की और वो क्वेश्चंस उठाए जिन्हें शायद कोई और उठाना नहीं चाहता था। ये फिल्म हीरोज और विलन्स की नहीं, कंसाइंस की फिल्म है। अब सवाल ये है, रियलिटी से डर किसे लगता है? गवर्नमेंट को, सीबीएफसी यानी सेंसर बोर्ड को, या हम लोग जो अनकंफर्टेबल सिनेमा देखना ही नहीं चाहते? रिपोर्ट्स के हिसाब से फिल्म को पहले लगभग 20 कट सजेस्ट हुए, बाद में ये नंबर 127 तक पहुंच गया। 3 साल तक लीगल और सर्टिफिकेशंस की बैटल चली, लेकिन डायरेक्टर हनी त्रेहान ने कहानी को छोड़ने के बजाय उसके लिए फाइट की। इसी कन्विक्शन के लिए उनको सैल्यूट। इस फिल्म से पहले हमें हनी त्रेहान डायरेक्टर लगते थे, अब फिल्म मेकर लगते हैं। सबसे पेनफुल आयरनी पता क्या है? इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में अप्रिसिएशन। इंडिया में तो लोग फिल्म देख ही नहीं पाए। कभी कभी हमारी स्टोरीज की वैल्यू पहले बाहर के लोगों को समझ आती है और जब फाइनली ओटीटी पे रिलीज हुई तो वहां से भी हटा दी गई। सतलज वोंट बी सतलज विदाउट परफॉर्मेंसेस, और परफॉर्मेंसेस की ही बात करनी पड़ेगी सबसे पहले। लेकिन उससे पहले प्लीज मैटनी मैन को सब्सक्राइब कर लो एंड हेल्प अस रीच आवर गोल ऑफ 10,000 सब्सक्राइबर्स बाय दिस ईयर एंड। इससे हमें रेगुलर वीडियोस लाने में मोटिवेशन मिलता है और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मोटिवेशन कैसे आएगा? सो जाके सब्सक्राइब करो जल्दी। दिलजीत दोसांझ डिसअपीयर्स इनटू जसवंत सिंह कालरा। कालरा और पंजाब के लोगों का पेन हम तक पहुंचाते हैं। ये कोई लाउड परफॉर्मेंस नहीं है, ये वो एक्टिंग है जो खत्म होने के बाद भी याद रहती है। गीतिका वैद्य ओहलियान एज वाइफ परमजीत, वो पूरी पेन और इमोशनल वेट लेकर आती है। और फिर आते हैं सुरविंदर विकी एज एसएसपी गुग्गा। टेरिफाइंग, लाउड विलन नहीं, बस एक ऐसी प्रेजेंस जो हर सीन में डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है। इस बंदे को देखकर समझ आता है कि विलन सिर्फ चिल्ला के नहीं, एक्सप्रेशंस की इंटेंसिटी से भी बन सकते हैं। वैसे सुरविंदर विकी को सिर्फ धुरंधर के अर्जुन रामपाल के फादर के रोल से जज मत करना। कोहरा तो ऑलमोस्ट एक्टिंग मास्टर क्लास है और एक अंडररेटेड परफॉर्मेंस देखनी है तो वॉच नेटफ्लिक्स मील पत्थर। एक और इंटरेस्टिंग कनेक्शन, मील पत्थर को डायरेक्ट किया था इवान अय्यर ने और उन्होंने ही बनाया था गीतिका वैद्य ओहलान की डेब्यू फिल्म सोनी। वो भी पुलिसिंग और इंस्टीट्यूशनल इश्यूज को एक्सप्लोर करने वाली फिल्म थी। इससे एक बात समझ आती है, हनी त्रेहान की कास्टिंग आई कितनी स्ट्रॉन्ग है। हर एक एक्टर अपनी जगह परफेक्ट लगता है। वैसे अगर पुलिस ब्रुटैलिटी की बात करें तो संतोष की सेंसिटिव बैटल याद है? तो पैटर्न समझ आ रहा होगा, जितनी अनकंफर्टेबल स्टोरी उतनी बड़ी फाइट। और फिर लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ मीनिंगफुल सिनेमा बनता ही नहीं। फिल्म का सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट उसकी वायलेंस नहीं है, उसकी नॉर्मलसी है। इलीगल डिटेंशंस, कस्टोडियल टॉर्चर, फेक एनकाउंटर्स के एलिगेशंस और बिना किसी जवाब के लोगों का गायब हो जाना। सतलज इन सब चीजों को सेंसेशनलाइज नहीं करती, वो सिर्फ इतना दिखाती है कि जब पावर बिना किसी अकाउंटेबिलिटी के काम करती है तो इंसानियत कितनी आसानी से टूट जाती है। फिल्म देखते वक्त सबसे ज्यादा डर किसी एक सीन से नहीं लगता, बल्कि इस एहसास से लगता है कि ये कहानी रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है। क्वेश्चन सिर्फ एक फिल्म का नहीं है, क्वेश्चन ये है कि डिफिकल्ट स्टोरी स्क्रीन तक पहुंचनी चाहिए, ये आसान होनी चाहिए। सबके पास हनी त्रेहान की तरह विल पावर नहीं होता। और आयरनी देखिए, इतनी लंबी फाइट के बाद फिल्म ओटीटी पर आई और अब वहां से भी रिमूव कर दी गई है। रीजन जो भी हो, उम्मीद सिर्फ इतना ही है कि फिल्म वापस आ जाए। उससे भी इंपॉर्टेंट बात और उम्मीद ये है कि दिस स्टार्ट्स अ कॉन्वर्सेशन। हनी त्रेहान जैसे फिल्म मेकर स्टोरीज बताना बंद ना करे। एक बड़ी ताली हनी त्रेहान के लिए, राइटर्स निरेन भट्ट और उत्सव मैत्रा के लिए,
प्रोड्यूसर्स अभिषेक चौबे, रॉनी स्क्रूवाला और खुद हनी त्रेहान के लिए, डीओपी के मोहनन जिन्होंने डॉन, तलाश जैसे फिल्म शूट की है उनके लिए, और ये सब के साथ पूरी कास्ट के लिए। फिल्म आज अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर कभी वापस आए तो उसे मिस मत करना। आपने अगर ये मूवी देखी है या देखना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं अपने ओपिनियंस। कुछ फिल्म्स एंटरटेनमेंट से ज्यादा हिस्ट्री और ह्यूमैनिटी के बारे में होती है, क्योंकि कुछ फिल्म्स पैसा कमाने के लिए नहीं, हिस्ट्री को प्रिजर्व करने के लिए बनती है, और वही सिनेमा की असली पावर है। ऑलवेज स्टे सिनेमैटिक।